वही मेंबर आईडी में इन्होंने कंटिन्यू अमाउंट जो है पीएफ का क्रेडिट करना स्टार्ट किया और कंपनी को पता ही नहीं चला कि हम किस मेंबर आईडी में पैसा डाल रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और हम अगले 1000 लोगों के लिए फ्री में कंसल्टेशन देने वाले हैं, जबकि हमारी पेड कंसल्टेशन है। लेकिन हम अभी के लिए 1000 लोगों के लिए हम फ्री में हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग भी चाहिए, जो आपकी जो इश्यूज है उस बेसिस पर मैं ड्राफ्टिंग भी बना के दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत। मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूं और मैं पिछले 8 साल से ईपीएफ में काम कर रहा हूं। अगर आप भी परेशान है ईपीएफ को लेके, कुछ इश्यूज है, तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मैंने 2000 से भी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। जो मेजर इश्यूज थे उनका पैसा मैंने विड्रॉ किया है, जो कि हमें मैनुअली वर्क करना होता है। कंपनी से क्लेरिफिकेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेटर बनवाना होता है, कंपनी के लेटर हेड पर सील सिग्नेचर लेना होता है, उसके बाद में रीजनल ऑफिस जाके सबमिट करना होता है। रीजनल ऑफिस में जाके हमें सबमिट करके उनसे फॉलोअप करा के अप्रूवल लेके अपडेट करा के फिर से हमें ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होता है फाइनल विड्रॉ के लिए। तब जाके हमारा पैसा विड्रॉ होता है। अभी एक क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। सर, तो सवाल ये है, मैंने एक कंपनी में 5 साल काम किया है और उसका पैसा भी मैंने विड्रॉ करके ले लिया है, लेकिन पेंशन पेंडिंग है। फिर से वही कंपनी मैंने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया। अभी की सर्विस टोटल 7 साल है और रिसेंटली मैंने ये कंपनी भी छोड़ दी। और लेकिन जब भी मैं पीएफ का पैसा विड्रॉ करने जाती हूँ तो क्लेम ऑलरेडी सेटल दिखा रहा है। इसका सोल्यूशन बताइए। देखिए, इन्होंने एक कंपनी में काम किया है, पहले वाली कंपनी, और दूसरी भी जो दोबारा ज्वाइन किए 6 महीने के बाद में, सेम कंपनी है। और इनका पहला जो पीएफ का पैसा उतना ही निकाला है, लेकिन उसमें पेंशन का पैसा पेंडिंग है। और अभी जो इनका 7 साल जो सर्विस हुआ है, इसका पीएफ का पैसा जब अप्लाई करते हैं तब रिजेक्ट हो रहा है। इसका रीजन क्या रहता है ये मैं डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक केसेस पर काम किए। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं और मैंने इसे सॉल्व किए। देखिए, पहली बात, जो रिजेक्शन आपका हो रहा है, जो कंपनी में आपने फिर से ज्वाइन किया है, वो कंपनी की ओर से गलती हुआ है, कंपनी की ओर से मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या है? जब भी आप कंपनी चेंज करते हैं, वही कंपनी रहने दीजिए या फिर दूसरी कंपनी रहने दीजिए, वो कंपनी आपका जो यूएन नंबर रहता है वहां पे वही रहेगा। मेंबर आईडी उनको दूसरी नई क्रिएट करनी होती है। तो ये केस में क्या हुआ है, कंपनी जो मेंबर आईडी नया क्रिएट करनी थी, वो जो ओल्ड वाली कंपनी जो मेंबर आईडी थी उनकी, वही मेंबर आईडी में इन्होंने कंटिन्यू अमाउंट जो है पीएफ का क्रेडिट करना स्टार्ट किया और कंपनी को पता ही नहीं चला कि हम किस मेंबर आईडी में पैसा डाल रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसका सोल्यूशन है और ये ईपीएफ के रूल में भी आता है। अगर बाय मिस्टेकली कंपनी जो मेंबर का सेम मेंबर आईडी अकाउंट में पैसा अगर जमा करती है उनका बिना नया क्रिएट किए बगैर, तो इसको सोल्यूशन है। क्या अभी जाके इसको नया मेंबर आईडी बना के ट्रांसफर लेना चाहिए? जी नहीं। ऐसा नया मेंबर आईडी अभी बनाने के लिए आता नहीं है और उसका ट्रांसफर का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए कंपनी को अपने लेटर हेड पर मेंबर की डिटेल फिल करना है, उनका नाम, मेंबर आईडी और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, पहली वाली और अभी वाली, यूएनए नंबर और उनकी सर्विस हिस्ट्री पूरा उसमें डिटेल मेंशन करना है। उसके बाद में उनको क्लेरिफिकेशन में मेंशन करना है कि ये एम्प्लॉय हमने बाय मिस्टेक से इनकी ओल्ड मेंबर आईडी में ही हमने पैसा क्रेडिट किया है। वो अभी जो मेंबर हमारा जब विड्रॉ करने के लिए जा रहा है तो रिजेक्शन हो रहा है, ये हमारी ओर से बाय मिस्टेकली गलती हुई है। इसके लिए हम एक क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे मेंबर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे और उनको विड्रॉ करने के लिए एक ऑप्शन दीजिए। और वो जब रीजनल ऑफिस को जब कंपनी लेटर भेजेगी, इसको टाइम लगेगा, 2-4 बार आपको जाके फॉलोअप करना होगा। आप बाय पोस्ट से भी भेज सकते हैं या बाय हैंड भी भेज सकते हैं।
वहां जाके सबमिट करने के बाद में, फॉलोअप करने के बाद में रीजनल ऑफिस ये सब चेक करेगी, उसके बाद में वो अपडेट करेगी। अपडेट होने के बाद में आपका पैसा विड्रॉ के लिए ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्म 19, इस केस में क्या पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, पेंशन का तो पैसा आपको विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इस केस में जो सर्विस है वो 12 साल है। 12 साल यानी कि जब 9.5 साल से ज्यादा सर्विस होती है तो पेंशन विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या होता है, जो बीच में इन्होंने 6 महीना जो गैप किया है ना, वहां पे ईपीएफ जो रीजनल ऑफिस है वो क्या करते हैं, एनसीपीडीएस नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड बोल के वहां पे मेंशन करती है और वो एक ही में टोटल सर्विस मर्ज करके छोड़ती है। तो अभी आपको पोर्टल में क्या शो हो रहा था, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी वो अभी वाली दिखा रहा था, और जो एग्जिट डेट थी वो रिसेंट दिखा रही थी। तभी उसमें क्या होता, जो अपने बीच में जो छोड़ा है ना, वो डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आपको दिखेगी नहीं अभी। यानी कि जो 6 महीने का जो गैप था ना वो आपको शो नहीं होगा। जो अपने 5 साल जो सर्विस की है और जो 7 साल सर्विस की है, ये दोनों मिला के कंटिन्यू आपके 12 साल सर्विस टोटल दिखाई जाएगी। लेकिन पेंशन का जो आप पासबुक जब चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक ही पासबुक में एक ही मेंबर आईडी में पूरा पैसा दिखाया जाएगा, और उसमें बस बीच में अपने जो 6 महीने का गैप रखा था उसमें जो गैप में वो गैप रहेगा, एनसीपीडीएस में नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड में आता है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है तो ये सोल्यूशन लेके, ये गाइडेंस लेके आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके ले सकते हैं। अगर और कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है ईपीएफ को लेके, तो हमें कमेंट करके बताइए या हमें ईमेल भी कीजिए। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, और हम अगले 1000 लोगों के लिए फ्री में कंसल्टेशन देने वाले हैं, जबकि हमारी पेड कंसल्टेशन है। लेकिन हम अभी के लिए 1000 लोगों के लिए हम फ्री में हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग भी चाहिए, जो आपकी जो इश्यूज है उस बेसिस पर मैं ड्राफ्टिंग भी बना के दूंगा। आपको कंपनी जाना है, कंपनी के लेटर हेड पर सील सिग्नेचर लेना है, वो लेने के बाद में उनका आपके डॉक्यूमेंट और वो सील सिग्नेचर जो लेके अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग है वो आपको रीजनल ऑफिस में जाके सबमिट कराना है। 2-3 बार फॉलोअप कीजिए, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इतनी ही प्रॉब्लम नहीं, ईपीएफ को रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है आपकी, जो मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज, हमें कमेंट करके बताइए, और हमका जो हमने प्रैक्टिकल काम किया है 2000 लोगों के लिए, वही आपको सोल्यूशन हम बताएंगे, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि 1000 लोगों के लिए फ्री में हेल्प करने वाले हैं। ईपीएफ गुरुजी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, और हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए और हम भी सपोर्ट करेंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद।